कक्षा 12वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। अगला पाठ आपको अवकाश वाली सभ्यता पढ़ना है, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो सबसे पहले हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में अध्ययन करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ये बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में इनका जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को एक कृषक परिवार में हुआ था। पिता छोटे किसान थे और गांव में पैदा होने के कारण दिनकर जी ग्रामीण वातावरण से खूब परिचित हुए। खेत खलिहान, बांस की झुरमुट, प्रकृति के गोद में पले हुए थे। वहाँ मजदूरों, गरीबों, किसानों की जो वास्तविक स्थिति थी उससे बाखूबी ये परिचित थे। इनके पिता 3 वर्ष की अवस्था में स्वर्गवासी हो गए। इनकी विधवा माँ इनका तथा इनके भाइयों का लालन पालन की थी। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रारंभिक जीवन इनका कितना संघर्षपूर्ण रहा। ये प्रारंभिक शिक्षा सिमरिया गांव में ही प्राप्त किए थे। तत्पश्चात ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए या मैट्रिक शिक्षा के लिए ये मोकामा घाट इनको जाना पड़ा। मोकामा घाट जो है, मोकामा घाट कॉलेज में ये वहाँ दाखिला लिए। घर से मोकामा घाट जाने में इनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। 6 मील की दूरी तय करनी पड़ती थी। स्टीमर से गंगा नदी को पार करना पड़ता था और तब जाकर के कहीं ये अपने स्कूल पहुंच पाते थे। इसके पश्चात ये पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास में किया और इसके बाद पारिवारिक चुनौतियों के कारण शिक्षा दीक्षा यहीं पर इनकी पूरी होती है और ये स्वाध्याय से जो है विद्या अध्ययन में रत हुए। साथ ही शुरू में इन्होंने अध्यापक की नौकरी की या अध्यापन कार्य किया। उसके पश्चात बिहार सरकार के अंतर्गत ये रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त हुए। लगभग 9 वर्षों तक ये गांव में रजिस्ट्रार के पद पर रहे। ग्रामीण परिवेश से खूब बाखूबी लोगों के वास्तविक जीवन से परिचय प्राप्त करने का एक बहुत ही सुंदर अवसर इनको मिला। तत्पश्चात मुजफ्फरपुर लंगोट कॉलेज के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हुए। फिर बिहार सरकार के प्रचार विभाग के उप निदेशक के पद पर इन्होंने कार्य किया। भागलपुर विश्वविद्यालय के ये उप कुलपति रहे। राज्यसभा के ये मनोनीत सदस्य रहे। भारत सरकार के स्वराष्ट्र मंत्रालय में हिंदी के ये सलाहकार नियुक्त किए गए। इस तरह से ये बड़े ही महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने कार्य किया। इनकी रचनाएं बड़ी ही हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुई हैं। कुरुक्षेत्र, रेणुका,
हुंकार, रश्मिरथी, प्रणभंग, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, उर्वशी आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। ये गद्य रचनाएं भी किए हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। अब इनके काव्य की विशेषताओं पर हम जाते हैं। ये प्रगतिवादी कवि थे। हम जानते हैं कि हिंदी में छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है। प्रगतिवादी कवि जो है केवल कल्पनाओं में विचरण नहीं करते थे, जीवन समाज की यथार्थता पर विशेष रूप से ध्यान देते थे और इनकी रचनाओं में भी यथार्थ समाज का चित्रण आपको मिलेगा। इनकी रचनाएं ओज या पौरुष पूर्ण होती थी, यानी ये ओज और पौरुष के कवि थे। वैसे तो रामधारी सिंह दिनकर के नाम का स्मरण मात्र से वीर रस का संचार होने लगता है। उनकी कविताएं दिल दिमाग में जो है वह उभर कर मानस पटल पर आने लगती हैं। और हिंदी में भूषण के बाद यदि वीर रस का कोई कवि है तो वो रामधारी सिंह दिनकर ही है। तो मुख्यतः ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। वैसे तो इन्होंने बहुत से रसों का, सारे रसों का प्रयोग किया है, लेकिन मुख्य रूप से ये वीर रस के ही कवि हैं। राष्ट्रीयता की भावना इनमें कूट कूट कर भरी थी। जब देश आज़ाद नहीं था तो इनको विद्रोही कवि कहा गया और उसी कवि को देश आज़ाद होने के पश्चात राष्ट्र कवि की उपाधि मिलती है। इस तरह से हम जानते हैं, समझ सकते हैं कि इनके अंदर कितनी जो है देशभक्ति की भावना थी। इतना ही नहीं, ये देशभक्ति की भावना के साथ साथ समाज का वास्तविक चित्रण भी ये करते थे। ये सामाजिक समस्याओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे। दीनहीन मजदूरों, किसानों, समाज के शोषित एवं पीड़ित के सच्चे हमदर्द थे। सामाजिक वैषम्य के प्रति ये आवाज़ उठाते थे। और उनकी एक कविता है, उस कविता के माध्यम से समर शेष है। समर शेष है मैं यहाँ विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करना चाहूँगा। इससे अंदाज़ा लगेगा कि ये गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए कितनी आवाज़ ये बुलंद करते थे। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो। किसने कहा युद्ध की बेला चली गई, शांति से बोलो। किसने कहा और मत बेदो हृदय, वहन के सर से भरो भरो भुवन का अंग, कुमकुम से, कुसुम से, केसर से। कुमकुम लेपूं किसे, सुनाऊं किसको कोमल गान। तड़प रहा आँखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतराने वाले, फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतरने वालों, वो रेशमी नगर के वासी, वो छवि के मत वाले। सकल देश में हलाहल है, दिल्ली में हाला है। दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियारा है। मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों खड़ा है आज भी मरघट सा संसार। वह संसार जहाँ तक पहुँची अब तक नहीं किरण है, जहाँ क्षितिज है शून्य अभी तक अंबर तिमिर वर्ण है। देख जहाँ का दृश्य आज भी अंतःस्थल हिलता है, माँ को लज्जावसन और शिशु को नछीर मिलता है। पूज रहा है जहाँ चकित हो जन जन देख आकाज, 7 वर्ष हो गए राह में अटका कहाँ स्वराज। यानी हिंदुस्तान के 7 वर्ष हो गए स्वराज पाते ही, आज़ादी मिले हुए, लेकिन जो वास्तविक रूप से, पूर्ण रूप से स्वराज मिलना है वो कहाँ अटका हुआ है। अटका कहाँ स्वराज, बोल दिल्ली,
तू क्या कहती है, तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है। सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में, उतरी थी जो विभा हुई बंदनी बता किस घर में। समर शेष है यह प्रकाश बंदी गृह से छूटेगा, और नहीं तो तुझ पर पापनी महावज्र टूटेगा। समर शेष है उस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका है ये न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं। कह दो उनसे झुकें अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे अगर तो एरावत पत्तों से बह जाएंगे। समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पिटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे, गांधी का पीर रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है, ब्रिक को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वह काल, विचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे न, सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना। बलि देकर भी बलि स्नेह का यह मृदु व्रत साधो रे, मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। जो तटस्थ हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, उनको भी समय याद रखेगा। तो इस तरह के वीर रस की कविताओं के द्वारा ये जन भावनाओं को उठाते थे, इसीलिए तो इनको राष्ट्र कवि कहा गया है। ये जन लोगों का जो है प्रतिनिधित्व करते थे, इसीलिए राष्ट्र कवि की पदवी इनको प्राप्त हुई है। और इनके जो है विशिष्ट साहित्यिक योगदान पर इनको पुरस्कृत किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको संस्कृत के 4 अध्याय पर मिले हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर इनको मिला है। भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण के द्वारा मिला है। भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा इनको डीलिट की उपाधि मिली है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि मिली है। इस तरह से समग्र जो है हिंदी साहित्य जो है वह इनके जो है अमर कृतियों से हमेशा गुंजायमान रहेगा। और आज ही अगले शेष वीडियो में